हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद प्राची। और आज हम लेंगे क्लास 10th का चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का फर्स्ट पार्ट, अ बेकर फ्रॉम गोवा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा चैप्टर है अ बेकर फ्रॉम गोवा, इसको लिखा है लूसियो रॉड्रिग्स ने। अब ये चैप्टर एक पेन पोर्ट्रेट है। पोर्ट्रेट का मतलब है किसी की ड्राइंग बनाना, पेंटिंग बनाना, और पेन से हम क्या करते हैं, लिखते हैं। तो जब भी हम लिख के किसी के अपीयरेंस, एटीट्यूड और लाइफस्टाइल को बताते हैं, हम उसका पेन पोर्ट्रेट करते हैं। तो इस चैप्टर में किसका पेन पोर्ट्रेट हुआ है? एक गोवा के विलेज का और एक गोवा के बेकर का। तो दोस्तों, अगर हम गोवा की हिस्ट्री में जाएं तो हमको पता चलेगा कि गोवा में काफी सालों तक पोर्चुगीज लोगों का रूल रहा। ठीक है, अब जब भी एक रूलर रूल करता है किसी जगह पे, तो वो अपनी एक लाइफस्टाइल, खाने पीने के तौर तरीके अपने साथ लेके आता है। और बाद में जब ये रूलर चले भी जाते हैं, नहीं भी रहते हैं, तो ये जो उनकी लाइफस्टाइल है वो लोकल लोगों में आ ही जाती है। ठीक है, अब जैसे ये पोर्चुगीज लोग थे, ये खाने पीने के बहुत ज्यादा शौकीन थे, उनको ब्रेड खाना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था। अब ये पोर्चुगीज लोग तो इंडिया में नहीं है, लेकिन वो जो प्यार था उनका ब्रेड के लिए, वो अभी भी गोवा में पाया जाता है। तो दोस्तों, हमारे जो राइटर है लूसियो रॉड्रिग्स, वो बताते हैं कि कैसे उनके जो एल्डर्स है वो आज भी पुराने पोर्चुगीज दिनों को याद करते हैं। हमारे राइटर बोलते हैं, द ईटर्स माइट हैव वैनिश्ड बट द मेकर्स आर स्टिल हियर। राइटर हमारे बोलते हैं कि जो ब्रेड खाने के शौकीन लोग थे वो तो गायब हो चुके हैं, लेकिन जो ब्रेड बनाते थे वो आज भी गोवा में मौजूद है। ईटर कौन थे? पोर्चुगीज लोग। और मेकर कौन थे? बेकर्स। तो वो आज भी गोवा में पाए जाते हैं। दोस्तों, हमारे राइटर बताते हैं कि ब्रेड मेकिंग एक आर्ट है, एक कला है, जिसमें 3 स्टेप्स होती हैं: मिक्सिंग, मोल्डिंग एंड बेकिंग। ठीक है, पहले आटे को मिलाया जाता है, फिर उसको शेप दिया जाता है और फाइनली उसको बेक किया जाता है। तो हमारे राइटर बोलते हैं कि जो मिक्सर्स, मोल्डर्स और बेकर्स हैं वो आज भी गोवा में पाए जाते हैं। दोस्तों, हमारे राइटर बताते हैं कि जिस फर्नास एक मशीन होती है जो ऑयल या गैस से चलती है, तो जिस फर्नास में ये ब्रेड बनाए जाते थे उसका फायर अभी भी एक्सटिंग्विश नहीं हुआ है, मतलब उसकी आग अभी भी जल रही है। यानी हमको पता चल रहा है कि ये मशीन अभी भी यूज में है, अभी भी ब्रेड बनते हैं, जिससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ब्रेड मेकिंग अभी भी गोवा में काफी पॉपुलर है। हमारे राइटर बताते हैं कि द फादर में नॉट बी अलाइव बट द सन इज स्टिल कैरिंग ऑन द बिजनेस। हमारे राइटर बताते हैं कि जो एल्डर्स थे, जो फादर थे, वो तो अब नहीं है, लेकिन उनके बच्चे अभी भी इस फैमिली बिजनेस को कैरी ऑन कर रहे हैं। दोस्तों, अब हमारे राइटर बताते हैं कि बेकर को गोवा में पैडर के नाम से भी जाना जाता है। और जो एंट्री होती है हमारे पैडर की, वो काफी ज्यादा स्पेशल होती है, क्योंकि उसकी एंट्री एक म्यूजिकल एंट्री होती थी। क्योंकि एक हाथ से तो वो बास्केट पकड़ा रहता था और दूसरे हाथ में उसके रहती थी एक बैम्बू स्टिक। वो बैम्बू स्टिक को जमीन पे ठोक के उससे म्यूजिक निकालता था। तो जब भी हमारा बेकर आता था, थड और जिंगल का साउंड आता था। थर्ड का मतलब है एक डल एंड हैवी साउंड, और जिंगल का मतलब है एक मीठा सा गाना, एक प्यारी सी राइम उसमें से आती थी। तो जब भी ये म्यूजिक बजता था, सभी लोग समझ जाते थे कि पैडर आ गया है। दोस्तों, हमारे राइटर बताते हैं कि उस टाइम पे जो बेकर था उसको एज अ सेल्स पर्सन सिर्फ नहीं देखा जाता था, यानी सिर्फ वो ब्रेड बेचने वाला सेल्स पर्सन नहीं होता था, बट वो एक फ्रेंड, कंपेनियन और गाइड होता था। फ्रेंड मतलब दोस्त, कंपेनियन मतलब साथी, और गाइड मतलब एज अ गुरु उसको देखा जाता था। हमारे राइटर बताते हैं कि जैसे ही म्यूजिक का साउंड आता था, तड और जिंगल का साउंड आता था, बच्चे नींद से जाग जाते थे, क्योंकि उनको पता चल जाता था कि बेकर आ गया है। और वो जैसे ही ये साउंड सुनते थे, वो घर के बाहर बेकर की तरफ दौड़ते थे। अब हमारे राइटर बोलते हैं कि तुम ये गलत मत समझ लेना, हम लोव्स ऑफ ब्रेड के लिए बेकर की तरफ नहीं भागते थे। लोव्स ऑफ ब्रेड तो घर के मेड सर्वेंट खरीदते थे, जैसे पैस्किन, बैस्किन और दूसरे मेड सर्वेंट्स लोव खरीदते थे। हम बच्चों को तो एक स्पेशल तरीके का ब्रेड पसंद था, जिसको ब्रेड बैंगल्स कहा जाता था। बैंगल का मतलब है चूड़ी। तो ये जो ब्रेड बैंगल्स होते थे, यानी चूड़ियों के शेप के जो ब्रेड होते थे, ये एक मीठे स्वीट ब्रेड होते थे, जो बच्चों को काफी ज्यादा पसंद थे।
तो दोस्तों, जैसे ही ये बेकर आता था वो घर की लेडी को गुड मॉर्निंग विश करता था। उसके बाद जो घर के सर्वेंट्स हैं उनको लोव्स और ब्रेड देता था। और बच्चे क्या खरीदते थे? ब्रेड बैंगल्स, क्योंकि वो बहुत स्वीट ब्रेड होता था, बच्चों को बहुत ज्यादा ही पसंद था। अब जैसे ही जो बच्चे हैं वो बेकर के आने का म्यूजिक सुनते थे, उसके जिंगल का साउंड सुनते थे, वो उसकी तरफ भागते थे। तो जो घर के बड़े बूढ़े थे वो बच्चों को एक माइल्ड रिब्यूक, मतलब बड़े ही प्यार से साइड में कर देते थे। फिर भी बच्चे नहीं मानते थे, वो बेंच पे चढ़ के झांकने की कोशिश करते थे कि पैडर के बास्केट में क्या है। अब हमारे राइटर लिखते हैं कि लोव्स वर फॉर एल्डर्स, ब्रेड बैंगल्स वर फॉर चिल्ड्रन। यानी बड़े लोग तो लोव्स ऑफ ब्रेड खाते थे, लेकिन बच्चों को ब्रेड बैंगल्स खाना बहुत अच्छा लगता था। हमारे राइटर बोलते हैं कि जब भी वो ब्रेड बैंगल्स खाते थे वो ब्रश नहीं करते थे। अब इसका वो एक्सक्यूज दे रहे हैं कि भला टाइगर को भी कभी तुमने ब्रश करते हुए देखा है क्या? और उस टाइम पे ब्रश करना इतना इजी नहीं होता था। जैसे आज हमारे पास टूथपेस्ट, टूथब्रश होता है, लेकिन उस टाइम पे मैंगो लीव्स को तोड़ना पड़ता था, उससे ब्रश करना पड़ता था और एक बहुत ही टीडियस टास्क थी, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती थी। तो जब भी हमारे जो राइटर हैं वो ब्रेड बैंगल्स खाते थे वो उस दिन ब्रश नहीं करते थे और यही एक्सक्यूज देते थे कि भला टाइगर को भी कभी तुमने ब्रश करते हुए देखा है क्या? और वो बोलते हैं कि जब हम इस ब्रेड के साथ गरम गरम चाय पियेंगे तो वैसे भी गरम गरम चाय से अपने आप ही माउथ क्लीन हो जाएगा। दोस्तों, अब हमारे राइटर बताते हैं कि मैरिज गिफ्ट्स वर इनकम्प्लीट विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज बोल। यानी अगर आप किसी की शादी में जा रहे हैं और उनको गिफ्ट दे रहे हैं और उसमें बोल नाम का स्वीट ब्रेड नहीं दे रहे हैं तो आपका मैरिज गिफ्ट काफी इनकम्प्लीट है। अगर किसी के घर में शादी है तो जो लड़की की मम्मी होती है वो एंगेजमेंट के टाइम पे ब्रेड सैंडविचेस जरूर बनाती थी। हमारे राइटर बताते हैं कि ब्रेड तो बहुत ही जरूरी हो जाता था सारे मैरिज सेरेमनीज में। हमारे राइटर बताते हैं कि जब भी बड़े बड़े फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते थे, चाहे वो क्रिसमस हो गया चाहे कोई और, दो चीजें तो कंपल्सरीली बनाई ही जाती थी, बुलाई ही जाती थी। वो क्या थी? केक्स और बोलिनहास। केक भी एक बेकरी आइटम है, ठीक है। और बोलिनहास क्या होते थे? बोलिनहास एक कोकोनट कुकी होती थी जो काफी ज्यादा क्रिस्पी और क्रंची होती थी। तो जब भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करे जाते थे केक और बोलिनहास तो जरूर से ही बुलाए जाते थे। तो हमारे राइटर बताते हैं कि इन्हीं सारी चीजों से हमको पता चल जाता है कि एक बेकर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है सोसाइटी में। अगर बेकर नहीं होगा तो बोल कैसे बनेगा, केक कैसे बनेगा, बोलिनहास कैसे बनेंगे? तो एक बेकर को सोसाइटी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि जो हमारे बेकर थे वो किस तरीके के कपड़े पहनते थे। हमारे राइटर बताते हैं कि पोर्चुगीज के दिनों में हमारे जो बेकर होते थे वो एक लंबी सी फ्रॉक पहनते थे जो नी लेंथ की होती थी, यानी घुटनों तक की फ्रॉक होती थी और उसको कबाई नाम से जाना जाता था। राइटर बताते हैं कि उनके बचपन के दिनों में ये जो बेकर होते थे वो एक शर्ट और नी लेंथ ट्राउजर पहनते थे। नी लेंथ ट्राउजर का मतलब क्या है? घुटनों तक के पैंट्स होते थे, ना घुटनों से ऊपर ना घुटनों से नीचे। तो इस तरीके के कपड़े जो हैं ये बेकर लोग ऑथर के चाइल्डहुड के दिनों में पहनते थे। और हमारे राइटर बोलते हैं कि अगर आज भी कोई शर्ट और नी लेंथ ट्राउजर पहन लेता है तो लोग उसको बेकर के नाम से चिढ़ाते हैं। दोस्तों, हमारे राइटर बताते हैं कि द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। यानी जो हमारा बेकर होता था वो सामान तो पूरे महीने ही बेचता था, लेकिन वो पैसे महीने के आखिरी में कलेक्ट करता था। आपने प्रीमाइस सुना है? प्रीमाइस का मतलब होता है एक बिल्डिंग जो ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज करी जाती है। तो उन दिनों में इन बिल्डिंग्स की वॉल पे अकाउंट्स मेंटेन करे जाते थे। और कैसे लिखे जाते थे? पेंसिल से अकाउंट मेंटेन होते थे। और ये बिल्स कब कलेक्ट होते थे? महीने के आखिरी में। हमारे राइटर लिखते हैं कि बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन दोज डेज। अब वो ऐसा क्यों बोलते हैं कि बेकिंग एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस था, लोग उससे बहुत ज़्यादा पैसा कमाते थे? क्योंकि राइटर जब भी बेकर उनकी फैमिली और सर्वेंट को देखते थे तो वो काफ़ी खुश और प्रॉस्पेरस नज़र आते थे और उनका फिजिक थोड़ा सा प्लम्प होता था। प्लम्प यानी मोटा होता था। तो उसी को देख के राइटर को लग जाता था कि ये तो काफ़ी खुश हैं, खाते पीते लोग हैं, यानी इनका बिजनेस बहुत अच्छे से
चल रहा है। हमारे राइटर बताते हैं कि वो इतने प्लम्प यानी मोटे होते थे, वो एक जैक फ्रूट की तरह दिखते थे। तो आज भी अगर कोई ऐसा इंसान दिख जाता है जिसका फिजिकल अपीयरेंस थोड़ा सा प्लम्प होता है, मोटा होता है, तो लोग उसको बेकर के नाम से चिढ़ाते हैं। और ऐसे ही इस चैप्टर की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमको याद रखने हैं। नंबर 1, शुरुआत में जो हमारे राइटर हैं उनके एल्डर्स हैं वो पुराने पोर्चुगीज दिनों को याद करने कि वो कैसे गोवा में रहते थे और उनको ब्रेड खाना काफी ज्यादा पसंद था। आज भी गोवा में ये मिक्सर्स, मोल्डर्स और बेकर्स पाए जाते हैं। बेकर्स को उन दिनों में पैडर के नाम से भी जाना जाता था। जो एंट्री है हमारे बेकर की वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसकी एंट्री एक थड और जिंगल के साउंड से होती थी। जैसे ही वो आता था सारे बच्चे उसकी तरफ दौड़ते थे। बड़े लोग, घर के सर्वेंट, पैस्किन बैस्किन तो लोव्स ऑफ ब्रेड खरीदते थे, लेकिन बच्चों को ब्रेड बैंगल्स खाना काफी ज्यादा पसंद था। ये जो हमारे राइटर है ये तो ब्रेड बैंगल्स गरम गरम चाय के साथ ही पी लेते थे और वो बोलते थे कि गरम गरम चाय से ही मुंह क्लीन हो जाता है, ब्रश करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हमारे जो शादियों के गिफ्ट होते थे वो बोल नाम के स्वीट ब्रेड के बिना इनकम्प्लीट होते थे। जब भी क्रिसमस और बड़े बड़े फेस्टिवल सेलिब्रेट करे जाते थे तब केक और बोलिनहास तो जरूर से ही बुलाए जाते थे। हमारे राइटर बताते हैं कि उस टाइम पे पोर्चुगीज दिनों में ये जो हमारे बेकर होते थे वो एक लंबी सी फ्रॉक पहनते थे जिसको कबाई नाम से जाना जाता था। हमारे राइटर के चाइल्डहुड दिनों में तो ये जो बेकर होते थे वो एक शर्ट और नी लेंथ ट्राउजर पहनते थे। हमारे राइटर बताते हैं कि ये जो बेकर होते थे अपना बिल महीने के आखिरी में कलेक्ट करते थे। ये जो बिल है एक वॉल पे पेंसिल से रिकॉर्ड होते थे। हमारे राइटर बताते हैं कि उस जमाने में बेकिंग एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस होता था, क्योंकि जब भी हमारे राइटर बेकर, उसके फैमिली, उसके सर्वेंट को देखते थे वो काफी ज्यादा खुश रहते थे, प्रॉस्पेरस रहते थे और प्लम्प फिजिक वाले होते थे, जिससे पता चल रहा है कि वो काफी ज्यादा खुश है और बहुत पैसा कमा रहे हैं। तो आज भी अगर किसी पर्सन का फिजिकल स्ट्रक्चर, फिजिकल अपीयरेंस जैक फ्रूट जैसा होता है तो लोग उसको बेकर नाम से चिढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी तरफ से इस चैप्टर का समराइजेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड विश यू गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।